Hello everybody and welcome to my YouTube channel. This is सुनंदो देवनाथ. काफ़ी दिनों के बाद मैं अपना नेक्स्ट वीडियो अपलोड कर रहा हूँ. आज हम इस चैप्टर में, इस वीडियो में क्लास 9th का 7th चैप्टर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, फिजिक्स का चैप्टर, इसको हम स्टार्ट करने वाले हैं. सो दिस इज़ आवर फर्स्ट लेक्चर फॉर द चैप्टर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. चलो स्टार्ट करते हैं. रिफ्लेक्शन, द वर्ड का क्या मतलब होता है? ठीक है, तो लाइट एक एनर्जी है और ये जो फॉर्म ऑफ एनर्जी है ये कुछ डिफरेंट फेनोमेना एग्जिबिट करते हैं. जैसे रिफ्लेक्शन, लाइट रिफ्लेक्शन एग्जिबिट करता है, रिफ्रैक्शन एग्जिबिट करता है, एब्जॉर्प्शन, लाइट एब्जॉर्ब्ड हो जाता है, लाइट का एब्जॉर्प्शन होता है, डिफ्रैक्शन बोल के एक फेनोमेनन है वो होता है. तो काफ़ी सारे अलग अलग फेनोमेनन लाइट के साथ होता है. इस चैप्टर में हम रिफ्लेक्शन पढ़ने वाले हैं. तो यहाँ पर हम दो तरह के मिरर्स पढ़ेंगे, एक है प्लेन मिरर और एक है स्फेरिकल मिरर. स्फेरिकल मिरर भी फर्दर दो तरह के होते हैं, कनकेव एंड कन्वेक्स. तो चलो धीरे धीरे हम सब कवर करेंगे. स्टार्ट करते हैं. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिफ्लेक्शन? क्या डेफिनेशन है रिफ्लेक्शन का? राइट डाउन. टेक योर ओपन योर नोटबुक, take your pen in your hand and start taking down the notes. The phenomenon of bouncing back of light into the same medium after striking a surface is known as रिफ्लेक्शन. क्या कहा गया है कि वो फेनोमेनन, वो प्रोसेस जिसमें बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट होता है, यानी रिटर्न ऑफ द लाइट होता है. बाउंसिंग बैक मतलब टकराकर बाउंस करना. जैसे बॉल सरफेस में टकरा के बाउंस करता है, उसी तरह से लाइट बाउंस बैक करेगा. कब? आफ्टर स्ट्राइकिंग अ सरफेस, किसी सरफेस पे स्ट्राइक करने के बाद. और कहां पे बाउंस बैक करेगा? इनटू द सेम मीडियम, जिस मीडियम से वो आया उसी मीडियम में वापस वो भाग जाएगा, बाउंस कर जाएगा. सो दैट इज बाउंस into the same medium after striking a surface, and this phenomenon is called reflection. Obviously reflection कैसे सरफेस पे होता है, उसके लिए हमें एक मिरर चाहिए. एक मिरर में जब लाइट टकराता है वो वापस रिफ्लेक्ट करता है. बट डू यू नो, किसी भी सरफेस पे लाइट जब गिरता है तो रिफ्लेक्शन होता ही है, ठीक है. लेकिन प्लेन मिरर में सबसे अच्छा रिफ्लेक्शन होता है. वी गेट अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिफ्लेक्शन एंड देयरफॉर वी कैन सी आवर इमेज so clearly because the reflection is very strong in a plane mirror. तो प्लेन मिरर को डायग्रामेटिकली कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं वो हम देखते हैं. तो प्लेन मिरर को रिप्रेजेंट करने के लिए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं और उसके एक साइड को हम इस तरह से शेड कर देते हैं. यू कैन सी हाउ आई हैव शेडेड इट. सो वन साइड ऑफ द वन फेस ऑफ द दिस लाइन इज शेडेड. ये कांच का एक ट्रांसपेरेंट कांच लिया और एक साइड हमने उसको सिल्वर कर दिया. तो अभी पहले ट्रांसपेरेंट था, अभी क्या बन गया? ओपेक, क्योंकि हमने सिल्वर कलर कर दिया, एक साइड हमने सिल्वरिंग कर दिया. तो अभी ये ओपेक बन गया है. सो मिरर इज एन ओपेक सब्सटेंस, ओपेक बॉडी. ओपेक मतलब लाइट को आर पार जाने नहीं देता है, रिफ्लेक्ट करा देता है. सो दिस साइड विच आई हैव शेडेड इज एक्चुअली द सिल्वर्ड सरफेस. इस सरफेस पे मैंने सिल्वरिंग की है और जो दूसरा सरफेस है वहां पर रिफ्लेक्शन होगा, लाइट आएगा और टकराएगा. सो द अदर सरफेस इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस. राइट नाउ दिस इज द फिगर फॉर प्लेन मिरर. ड्रॉ दिस. okay, draw this. After this topic we will be seeing types of reflection. So let's move to the next topic. I'm erasing the entire thing. Types of reflection. अगर लिखने में कहीं पे स्लो हो रहे हो तो यू कैन पॉज द वीडियो एंड यू कैन राइट डाउन. मैं इरेज कर दिया अभी. टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, दो तरह के रिफ्लेक्शन हम पढ़ने वाले हैं. द फर्स्ट वन इज नोन एज रेगुलर रिफ्लेक्शन.
इसमें क्या होता है ये हम देखेंगे। दूसरा तरह के रिफ्लेक्शन है इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन को डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन भी बोलते हैं। तो ब्रैकेट में मैंने लिख दिया डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन, ठीक है। इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन में रिफ्लेक्टिंग सरफेस स्मूथ होता है। इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन में रिफ्लेक्टिंग सरफेस स्मूथ नहीं होता है, रफ होता है। मैं फिर से रिपीट करता हूं, रेगुलर रिफ्लेक्शन में रिफ्लेक्टिंग सरफेस स्मूथ होता है। जैसे एक प्लेन मिरर स्मूथ है तो वो रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा वहां पे, और इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन में रिफ्लेक्टिंग सरफेस रफ होता है। सो लेट अस राइट डाउन, इफ द reflection of light, or you can say reflection of a beam of light, takes place after striking a smooth surface like किसके जैसा मैंने अभी बोला, like a plain mirror। स्मूथ सरफेस होता है ना, हालांकि परफेक्टली स्मूथ तो दुनिया में कोई सरफेस नहीं है, लेकिन काफी हद तक स्मूथ है ना। रफनेस तो डेफिनेटली रहता है हर सरफेस में। सो आफ्टर स्ट्राइकिंग अ स्मूथ सरफेस द रिफ्लेक्शन इज सेड टू बी रेगुलर। इस तरह के रिफ्लेक्शन को रेगुलर रिफ्लेक्शन बोलते हैं। इसका फिगर एग्जाम में आता है, डेफिनेशन भी आता है, इसके साथ साथ इसका फिगर भी आता है। तो इसका फिगर मैं यहां बना रहा हूं, यहाँ पे थोड़ा स्पेस बचा हुआ है। सपोज दिस इज द प्लेन मिरर। प्लेन मिरर को एक साइड मैंने सिल्वरिंग कर दिया, और मैं एक बीम ऑफ लाइट बना रहा हूं। बीम ऑफ लाइट मींस इट विल कंसिस्ट ऑफ सम रेज। इंडिविजुअल रेज बनाना है मुझे। मैंने 4 इंडिविजुअल रेज चलो बना दिया। ये जो 4 इंडिविजुअल रेज मैंने बनाया, दे मेकअप 1 बीम। 4 5 कितने भी नंबर से बना सकते हो, फिक्स नहीं कि तुम्हें 4 ही बनाना है, 4 5 6, लेकिन मैंने पैरेलल रेज बनाया। सो आई हैव इन्हें इंसिडेंट किया गया। इंसिडेंट मतलब गिराया गया, स्ट्राइक कराया गया। अंडरस्टैंड द टेक्निकल वर्ड्स। मैंने क्या बोला, ये जो इंडिविजुअल 4 रेज ऑफ लाइट है, इनको इंसिडेंट कराया गया प्लेन मिरर में। इंसिडेंट का मतलब स्ट्राइक कराया गया प्लेन मिरर में। तो ये चारों जो इंडिविजुअल रेज ऑफ लाइट हो गए, ये हो गए इंसिडेंट रेज, क्योंकि इनको गिराया गया। और ये और इंडिविजुअली ये रिफ्लेक्ट भी करेगा। तो मैं अब रिफ्लेक्टेड रेज बना रहा हूं, तो टकराने के बाद बाउंस बैक करेगा हर एक रे। अब यहां पर चूंकि ये रेगुलर रिफ्लेक्शन है, द रिफ्लेक्टेड रेज विल बी पैरेलल टू ईच अदर। तुम देखो कि इंसिडेंट रेज तो अपने एक दूसरे के पैरेलल थे, रिफ्लेक्टेड रेज आर आल्सो पैरेलल टू ईच अदर, है ना। इंसिडेंट रे तो पैरेलल थे ही, रिफ्लेक्टेड रेज भी एक दूसरे के पैरेलल है, और ये सिर्फ और सिर्फ रेगुलर रिफ्लेक्शन में अचीव होता है। तो ये जो फिगर हमने अभी बनाया, ये हो गया फिगर फॉर रेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है। नाउ वी विल राइट द डेफिनेशन फॉर इररेगुलर रिफ्लेक्शन, जस्ट ऑपोजिट। आई एम नॉट राइटिंग द एंटायर सेंटेंस, तुम लोग लिख लो, एकदम ऊपर से कॉपी करो। इफ द रिफ्लेक्शन ऑफ बीम ऑफ लाइट टेक्स प्लेस आफ्टर स्ट्राइकिंग अ, सिर्फ कौन सा वर्ड चेंज हो जाएगा, स्मूथ सरफेस की जगह लिख दो आफ्टर स्ट्राइकिंग अ रफ सरफेस, लाइक अ प्लेन मिरर की जगह लाइक वॉल्स कर दो, दीवार, या टेबल टॉप जो सरफेस है, टेबल टॉप एटसेट्रा, कॉमा द रिफ्लेक्शन इज सेड टू बी इररेगुलर। ये सारे वर्ड्स को चेंज कर दो, बाकी सब सेम रहेंगे। स्मूथ बन जाएगा रफ, प्लेन मिरर बन जाएगा वॉल्स, टेबल टॉप, बुक एटसेट्रा, और रेगुलर बन जाएगा इररेगुलर रिफ्लेक्शन यानी डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो इसका जो डायग्राम होगा वो कुछ इस तरह का होगा। तो you can see in this figure which I have drawn below, the surface is rough, the reflecting surface is rough, and 4 rays of light are incident on the rough surface. ये चारों जो इंसिडेंट रेज है, ये अपने एक दूसरे के साथ पैरेलल हैं, लेकिन रिफ्लेक्टेड रेज जो होंगे वो पैरेलल नहीं होंगे। रैंडमली इधर उधर अलग अलग डायरेक्शंस में रिफ्लेक्टेड रेज चले जाएंगे।
तो ये जो रिफ्लेक्टेड रेज अलग अलग डायरेक्शंस में चले गए, तो यू कैन सी क्लियरली, और मैंने हर एक रिफ्लेक्टेड रे पर एरो हेड बनाया है. These arrowheads are very very important. Even I have drawn those arrowheads for the incident rays. तो जब वो आया इंसिडेंट रेज, उसके arrowheads को देखो, यहाँ पे मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, देखो. और जब वो वापस गया, उसके arrowheads को देखो. Similarly, in case of the regular reflection also मैंने arrowheads बनाया. Without arrowheads, you will lose your marks. Okay, तो ये हो गए हमारे रेगुलर और इरेगुलर रिफ्लेक्शन. इसके बाद जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ इमेजेस, जिसमें हम दो तरह के इमेजेस पढ़ेंगे, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज. तो मैं इसको मिटा दूं अभी. गिव द नेक्स्ट हेडिंग, टाइप्स ऑफ इमेजेस. दो तरह के इमेजेस होते हैं. कभी भी कोई भी इमेज बन रहा है, चाहे वो प्लेन मिरर से हो, स्फेरिकल मिरर से हो, किसी भी तरह के मिरर से हो, तो जितने भी तरह के इमेजेस हमें क्यों ना मिले, वो सिर्फ ब्रॉडली दो तरह से क्लासिफाई किया जा सकता है. ओके, ईदर इट इज अ रियल इमेज और इट इज अ वर्चुअल इमेज. नाउ व्हाट आर दीज? प्लेन मिरर में जो इमेज बनता है वो डेफिनेटली वर्चुअल इमेज बनता है. प्लेन मिरर में मतलब तुम्हारे घर के सामने, तुम्हारे घर में प्लेन मिरर होगा, यू कैन लुक योर फेस इजीली. सुबह में स्कूल जाने के समय बाल झाड़ते हो ना, स्टाइलिश, तो वो जो प्लेन मिरर के सामने तुम खड़े हो, तुम अपनी इमेज को देख रहे हो, और वो जो इमेज बन रहा है तुम्हारा, वो है वर्चुअल इमेज. वी विल सी व्हाट इज दैट. इन प्लेन मिरर वी कैन नेवर ऑब्टेन अ रियल इमेज. लेकिन टाइप्स ऑफ इमेजेस तो हमें पढ़नी है, इसलिए हम पढ़ेंगे रियल इमेज क्या है, वर्चुअल इमेज क्या है. तो फर्स्ट इज रियल इमेज. लेट्स राइट अबाउट दिस. 3 इंपॉर्टेंट चीजें इसके बारे में हमें लिखनी है. ठीक है, रियल इमेज. फर्स्ट इसको पॉइंट वाइज लिखते हैं ताकि तुमको याद करने में इजी हो, लेकिन जब डेफिनेशन फॉर्म में लिखोगे ना, तो ये तीनों सेंटेंसेस फॉर्म में लिखना, पैराग्राफ फॉर्म में लिखना. सो रियल इमेज कैन बी obtained on a screen. क्या है ये स्क्रीन, ये सब मैं अभी बताऊंगा. दूसरा है रियल इमेज इज फॉर्म्ड बाय एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ लाइट रेज. तीसरा है, और अच्छा यहां पे of actual intersection of reflected light rays. Make it by actual intersection of reflected light rays. Now this is more correct. And the third one, third point, real image is always inverted. ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स है रियल इमेज के. पहला कैरेक्टरिस्टिक आओ समझते हैं. रियल इमेज को हम एक स्क्रीन पर ऑब्टेन कर सकते हैं. स्क्रीन का मतलब क्या है? स्क्रीन कैन बी एनी सरफेस. इट मे बी अ वाइट कर्टन और योर वॉल्स, तुम्हारा वॉल हो सकता है, प्रेफरेबली अ वाइट वॉल, दैट इज अ स्क्रीन. तो वहां पर अगर हम इमेज को देख पाते हैं तो दैट इज अ रियल इमेज. उसको हमने स्क्रीन पे ऑब्टेन किया. मूवी हॉल में मूवी देखने जाते हो, डेफिनेटली जाते होगे. अभी नहीं जा रहे हो क्योंकि कोरोना चल रहा है, घर में बैठ के मूवी देखते हैं कभी कभी. लेकिन अगर हॉल में जाते हैं मूवी देखने के लिए, तो प्रोजेक्टर से पर्दे पर गिराया जाता है. पर्दा मीन्स स्क्रीन. एक वाइट स्क्रीन रहता है और उस पर फोकस किया जाता है, इमेज को बनाया जाता है, स्क्रीन पर क्रिएट किया जाता है, ऑब्टेन किया जाता है, और हम उस इमेज को देखते हैं. ठीक है, तो विच टाइप ऑफ इमेज इट इज, देन दैट डेफिनेटली दैट इमेज विच वी आर एबल टू सी, जो मूवी हम देख रहे हैं वो रियल इमेज है, क्योंकि उसको हमने स्क्रीन पे ऑब्टेन किया, तो वो रियल इमेज है. ठीक है, लेकिन अगर तुम प्लेन मिरर के सामने खड़े हो और अपना मेकअप कर रहे हो और या बाल झाड़ रहे हो, तो जो इमेज को तुम देख रहे हो प्लेन मिरर में, क्या उस इमेज को तुम अपने वॉल पर ऑब्टेन कर सकते हो? नो, you cannot obtain your image that you are able to see in the plane mirror on a wall, on a screen. तो यानी वो रियल इमेज नहीं है, उसको तुम स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं कर सकते हो. सो ये फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस है. रियल इमेज कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन, वर्चुअल इमेज कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन. सेकेंड पॉइंट क्या है? रियल इमेज इज फॉर्म्ड बाय एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट रेज.
जब रिफ्लेक्टेड लाइट रेज एक्चुअली मिलते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, तब जो इमेज बनता है वो है रियल इमेज। और वर्चुअल इमेज में क्या है, रिफ्लेक्टेड लाइट रेज एक्चुअली इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, उनको वर्चुअली हम इंटरसेक्ट कराते हैं, यानी हम उनको पीछे प्रोड्यूस बैकवर्ड्स करते हैं और मीट करवाते हैं और वहां पे इमेज बनता है। We will look into that when we will study the ray diagrams in spherical mirrors। तो ये सेकेंड पॉइंट और ज़्यादा क्लियर होगा कि what is the meaning of actual intersection of light rays and what is the meaning of virtual intersection of reflected light rays। थर्ड पॉइंट इज रियल इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड। रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड बनता है, उल्टा बनता है। Have you ever tried out that if you have taken a very very shiny spoon, चम्मच, and you are looking your face from the concave portion of the spoon। concave means जहाँ से खाना जिस साइड में रखते हैं, चम्मच के जिस साइड में हम फूड रखते हैं उस साइड को कनकेव सरफेस बोला जाता है। वहाँ पे अगर तुम अपना फेस को देखोगे तो एट अ पर्टिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम योर फेस तुम्हें दिखेगा कि तुम्हारा चेहरा वहाँ पे इन्वर्टेड, उल्टा दिख रहा है, तुम्हारा चेहरा उल्टा वहाँ पे इमेज फॉर्म हुआ है। तो वो जो इमेज बना है ना, वो एक्चुअली रियल इमेज है, क्योंकि रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होता है। तो और प्लेन मिरर में क्या तुम्हें इन्वर्टेड इमेज बनता है? नहीं, हम जैसे सीधा खड़े हैं तो मेरा सर भी ऊपर है, पैर भी नीचे है, इमेज में भी और ऑब्जेक्ट में भी सर ऊपर पैर नीचे, तो वहाँ इन्वर्टेड इमेज हमें नहीं मिलता है। रियल इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड, उल्टा हो जाता है। वर्चुअल इमेज इज ऑलवेज इरेक्ट या अपराइट, इन्वर्टेड का उल्टा इरेक्ट या अपराइट। तो अभी हम वर्चुअल इमेज के बारे में लिखेंगे, जस्ट इनका ऑपोजिट्स। तो चलो लिखेंगे वर्चुअल इमेज क्या होता है, तुमने तो समझ लिया होगा। फर्स्ट पॉइंट, वर्चुअल इमेज cannot be obtained on a screen। दूसरा, virtual image is formed when the reflected rays are produced backwards and made to meet। देखो, अपने आप नहीं मिलते हैं, एक्चुअली नहीं इंटरसेक्ट कर रहे हैं, उनको पीछे प्रोड्यूस किया गया बैकवर्ड्स और वहां पे उनको मेड टू मीट, मिलाया गया। We will see the second point। I know it is not clear at the moment, it is not clear, it will be clear only when you will study the ray diagrams। The real image is always inverted, तो virtual image inverted नहीं होता है, क्या उसको बोलते हैं? Erect। Virtual image is always erect और इसको upright भी बोलते हैं या फिर upright। तो इन्वर्टेड का उल्टा इरेक्ट या अपराइट। ये हो गए डिफरेंसेस, जो डेफिनेशन फॉर्म में भी आ सकता है, डिफरेंस लिखो फॉर्म में भी आ सकता है। राइट 3 डिफरेंसेस बिटवीन रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। ठीक है, तो इसका एग्जांपल्स दोनों का लिख लेते हैं, रियल इमेज का एग्जांपल और वर्चुअल इमेज का एग्जांपल। ठीक है, तो रियल इमेज देखो, कभी कभी मैंने बताया चम्मच के कॉनकेव सरफेस में बनता है। सो एग्जांपल लिखो, रियल इमेज can be formed by a concave mirror। ठीक है, और वर्चुअल इमेज में लिखो, वर्चुअल इमेज इज ऑलवेज obtained in plane mirror। वर्चुअल मिरर इमेज इज obtained in a plane mirror। प्लेन मिरर में हमें जो इमेज मिलती है वो वर्चुअल इमेज होती है। ठीक है, थैंक यू, आज यहीं तक करते हैं, बाद में नेक्स्ट वीडियो में विल कंटिन्यू। गॉड ब्लेस यू माय डियर स्टूडेंट्स।